ओलंपिक साइज टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है यहाँ पर। स्टेट रिजर्वेशन जैसी फालतू चीज़ें यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत तगड़ा होगा। लार्जेस्ट मेडिकल फेस्ट ऑफ साउथ एशिया यहाँ पे होता है, इसका नाम है पल्स। बॉयज कैन विजिट गर्ल्स हॉस्टल एंड वाइस वर्सा बिफोर 9 PM। 2.5 लाख सर्जरीज कंडक्टेड एनुअली है। सोचो 2.5 लाख सर्जरी एक साल में हो रही है, तो एक दिन में कितनी हो रही होगी। हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एम्स दिल्ली का कॉलेज रिव्यू। एक ऐसा कॉलेज जो सारे नीट एस्पिरेंट्स का सपना होता है। इस वीडियो को तुम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज के बारे में वो सब बताऊंगा जो आप जानना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक देखना। एम्स न्यू दिल्ली, इसका जो कैंपस है, एक शानदार सा कैंपस, एक सपना होता है इस कैंपस में ना घूमने का। तो सबसे पहले तो रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2023 की एम्स दिल्ली की है 1। सबसे टॉप पर है ये कॉलेज एंड एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। तो देखो एम्स दिल्ली हम वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड कॉलेज नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के पहले भी एस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन वो सारे कॉलेज स्टेट कॉलेज होते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत ही तगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एस्टेब्लिश हुआ था। मोड ऑफ एडमिशन की बात करी जाए तो अगेन नीट यूजी देना पड़ता है एंड इसमें जो है 100% सीट जो है ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा तुम्हें। स्टेट रिजर्वेशन जैसी फालतू चीज़ें यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि सारे पढ़ने वाले होंगे, कोई भी ना इधर उधर के कोटों से नहीं आए होंगे। अब वो जनरल SC ST वाला तो देखो चलता है, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो स्टेट कोटा वाला चीज है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। फीस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट, मतलब इससे ज्यादा चीपेस्ट तो क्या ही कोई कॉलेज में होता होगा। 6,865 तुम्हें देने होंगे पूरे 5.5 साल के लिए, जिसमें कि 1000 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बाद में तुम्हें वापस मिल जाएगा। मतलब कि 5865 इज द नेट फीस फॉर 5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स। सोचो कि मतलब ये तो हम ऐसे ही कई लोग उड़ा देते हैं, और ये इतनी कम फीस यहाँ पे है। इसके बाद अब फीस इंक्लूड हॉस्टल फीस भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद हॉस्टल की बात करी जाए तो 8 हॉस्टल हैं यूजी बॉयज के लिए एंड 2 हॉस्टल्स हैं यूजी गर्ल्स के लिए। इस तरीके से ये पूरा है। यूज ऑफ AC एंड हीटर इज परमिटेड बट पर्सनल एप्लीकेशन आर सपोज टू बी इंस्टॉल। खुद ही तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन तुम लगा सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई सारे अच्छे कॉलेजेस में भी AC अलाउड नहीं होता है। तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत आती है लोगों को। ईच बॉयज हॉस्टल हैज 1 कॉमन रूम, ठीक है। तो हर बॉयज हॉस्टल के अंदर क्या है, एक कॉमन रूम है। जैसे हॉस्टल 1 में स्टूडेंट यूनियन कॉमन रूम है, ठीक है। इसी के साथ हॉस्टल 2 में क्या है, तो लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी रूम है। हॉस्टल 3 में रिक्रिएशनल रूम है। हॉस्टल 4 में टीवी देख सकते हो जाके। हॉस्टल 5 में म्यूजिक रूम है, ठीक है। हॉस्टल 7 में मैथ्स वगैरह है। हॉस्टल 8 में RD रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के रूम है। तो इस तरीके से एक कॉमन रूम दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आराम से अपन चिल या मस्ती कर सकते। जो मैस ऑपरेट है वो पर डे बेसिस पे होती है। 30 रुपये फॉर दाल एंड सब्जी एंड 4 रुपये फॉर रोटी। तो दाल सब्जी के लिए 30, 4 रुपये रोटी के लिए, बहुत ही सस्ता आगे। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ मैसेज आर डन, मैसेज का देखा जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज अलॉटेड अ हॉस्टल रूम। हर एक बच्चे को हॉस्टल रूम मिलना अगेन एक बहुत बड़ी लग्जरी हो जाती है, क्योंकि सब बच्चों को नहीं मिलता है हर कॉलेज के अंदर। जो स्पेशली स्टेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे हॉस्टल से इनफ नहीं होते, लोगों को बाहर रहना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में तो मेजोरिटी को बाहर रहना पड़ता है, और यहाँ पर तुम्हें शुरुआत से लेकर एंड तक हॉस्टल में आराम से रह सकते। डबल रूम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड सिंगल रूम फॉर सेकंड ईयर आर अलॉटेड। फर्स्ट ईयर में डबल मिलेगा, हालांकि ये रूल ऐसा एकदम पक्का नहीं है, कई बार सिंगल भी मिल जाता है फर्स्ट ईयर से ही। मेरे कुछ दोस्तों का था, उनका सिंगल भी मिल गया था, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बट फिर भी काइंड ऑफ रहता है। नो कर्फ्यू, यू कैन मूव इन एंड आउट ऑफ हॉस्टल 24/7। ये नहीं कि रात को बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जाना है जब जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। बॉयज कैन विजिट गर्ल्स हॉस्टल एंड वाइस वर्सा बिफोर 9 PM। 9 PM से पहले बॉयज गर्ल्स भी अलाउड है एक दूसरे के हॉस्टल्स में। तो ये लाइक ये तो मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग है कि ना, ये मुझे नहीं लगता किसी और कॉलेज में होता होगा, या एम्स के अलावा किसी और कॉलेज में इंडिया में होता होगा। बिल्कुल नहीं होता है। अ जनरल स्टोर इज प्रेजेंट इन द हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर एक जनरल स्टोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ से तुम खरीद सकते हो सामान। यूटिलिटीज लाइक कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटीज, ये तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारा आराम से काम होता रहेगा। कभी बिजली गई तो लगवा लिया अपने, ठीक है, कूलर वूलर सेट करना है, जो भी कराना है आराम से काम हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज के लिए। जूनियर सीनियर इंटरेक्शन तो है डिसेंट है। देखो रैगिंग जो है इट इज प्रेवलेंट, इट इज द ट्रू फैक्ट, चाहे हम कितना भी बोल लें, हर कॉलेज में होती है। बट चूंकि एम्स दिल्ली है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, तो वो उतना नहीं करते, ठीक है। साथ में यहाँ पर ग्रुपिज्म नहीं है, क्योंकि जैसे क्या होता है जब कम बच्चे होते हैं, क्योंकि ओनली 100 स्टूडेंट्स आर देयर इन एम्स दिल्ली, तो वहाँ पर ना इतना ग्रुपिज्म नहीं है कि ऐसे 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप है, ये इधर ग्रुप है, वो लड़ रहे हैं आपस में, ये सब चीजें नहीं है। तो रैगिंग इज प्रेवलेंट, नो डाउट। मिक्स्ड कम्युनिटी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप बना लिए, मिक्स्ड है सब कुछ, आराम से चल रहा है। आगे
थिंग्स लाइक ग्रुपिज्म टॉक्सिसिटी आर लेस प्रेवलेंट और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स आर आल्सो स्टडीइंग देयर, मतलब तुम्हें फॉरेन का भी एक्सपोजर मिलेगा कि ना वहाँ पर फॉरेन में क्या चल रहा है। तो ये कम्युनिटी बहुत अच्छी, एनवायरमेंट तुम्हें बढ़िया हो गया। इसके बाद वाई यू शुड ज्वाइन एम्स दिल्ली, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एस्थेटिकली ब्यूटीफुल कैंपस एंड लश ग्रीन सराउंडिंग्स। मैं गया था एम्स दिल्ली में और बड़ा अच्छा लगा था। मैं सुबह वहाँ दौड़ने गया, मैं 2-3 किलोमीटर दौड़ा और उतने में मैंने पूरा कैंपस जितना हो सकता था मैंने कवर किया और बहुत मजा आया था। सुबह का टाइम था, सर्दियों में। अमेजिंग, इट वाज लाइक जन्नत। स्टूडेंट विद अ पैशन टू परस्यू रिसर्च आर मोटिवेटेड हियर। यहाँ पे रिसर्च अगर तुम्हें करना है तो तुम अच्छे से कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल वीडियो अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ यार। भाभी बंसल, इनको तुम जानते हो, AIR 1 आई थी 2019 में, उससे मेरी कॉन्टैक्ट है। हमने सोचा था एक वीडियो साथ में करें इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो रिसर्च परस्यू कर रहा है आगे फॉरेन में। तो कैसे करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एम्स दिल्ली में और क्या क्या चीज़ें हैं, आप एज अ नॉर्मल स्टूडेंट भी कैसे कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें सुनना है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ लिटरली बच्चा इंटरेस्टेड है सब जानने में। थर्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपसेस इन इंडिया स्प्रेड ओवर 213 एकर्स ऑफ लैंड। 213 एकड़ में फैला हुआ है, सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस। वेरियस PhD प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड हियर। 91 डिपार्टमेंट एंड सब स्पेशलिटीज आर प्रेजेंट हियर। अब एम्स दिल्ली है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो वो सब कुछ होगा जो तुम सोचा जा सकता है। 45 लाख आउट पेशेंट एनुअली है, 3 लाख इन पेशेंट एनुअली है, 2.5 लाख सर्जरीज कंडक्टेड एनुअली है। सोचो 2.5 लाख सर्जरी एक साल में हो रही है, तो एक दिन में कितनी हो रही होगी? 1000 से भी ऊपर। तो सोचो क्या मतलब माहौल होगा वहाँ पे। टोटल ऑफ 2478 बेड्स आर प्रेजेंट हियर। फर्स्ट इंडियन मेडिकल सेंटर टू परफॉर्म सक्सेसफुल कार्डियक ट्रांसप्लांट, पायनियर ऑफ स्टेम सेल फैसिलिटी। एम्स इज वन ऑफ द first and only minimally invasive surgery training center and first IVF facility of India was established here. IP quota is present here. ये क्या होता है? तो क्या है कि अब नीट PG के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है एम्स ने, जो पहले नहीं था। तो अगर आप एम्स में हो तो आपको एक इंटरनल प्रेफरेंस मिलता है, बाकी आपके नॉन एम्स के लोग हैं उनसे, उनके कंपेरिजन आपको थोड़ा सा फायदा यहाँ पे भी मिलता है। अब आता है कल्चरल फेस्ट। क्या होता है यहाँ पे? तो लार्जेस्ट मेडिकल फेस्ट ऑफ साउथ एशिया यहाँ पे होता है, इसका नाम है पल्स। 7 दिन लॉन्ग फेस्ट होता है। यहाँ पे अलग अलग कॉलेज के बच्चे भी जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज के हो आप, वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पे मिनिमल एंट्री फीस। तो मैं भी यहाँ पर गया हूँ, 2 बार जा चुका हूँ अभी तक एंड मजा आता है काफी। हालांकि अब भीड़ बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत फेमस हो चुका है, तो बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिस वजह से मजा नहीं आता है उतना इस बार, इसलिए मैं इस साल नहीं गया था। बट अगेन इट इज़ वन थिंग टू एक्सपीरियंस इन लाइफ। 7 दिन ये लंबा होता है, इसमें सब तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज और सब तरीके की गेम्स जो भी तुम सोच सकते हो। रात में स्टार नाइट्स होती है, जिसमें कि कोई भी स्टार जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि हनी सिंह ने परफॉर्म किया था 2022 में जब मैं गया था। अरमान अमाल मलिक आए थे, आयुष्मान खुराना अभी इस साल आए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा रहता है। अभिषेक उपमन्यु वगैरह ने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करी है। स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात करते हैं तो जिम खाना यहाँ पे मिलेगा, एक UG हॉस्टल में है, एक रेजिडेंट हॉस्टल में है। बास्केटबॉल का तुम्हें जो है एक बॉयज का हॉस्टल में मिल जाएगा और एक गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हें मिल जाएगा जो छोटा है। वॉलीबॉल का एक कोर्ट है यहाँ पे। ओलंपिक साइज टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है यहाँ पर, तो अलग ही लेवल की चीज हो गई। क्रिकेट का एक पिच है, फुटबॉल का एक पिच तुम्हें मिल जाएगा। ओपन जिम मिल जाएगा जो कि एक UG कैंपस, एक नर्सिंग कैंपस में। टेबल टेनिस के तुम्हें जो है 4 टेबल टेनिस की तुम्हें टेबलें मिल जाएंगी। बैडमिंटन कोर्ट 3 है यहाँ पे, लॉन्ग टेनिस का एक तुम्हें कोर्ट मिल जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा स्पोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू जो न्यू कॉलेजेस आए हैं, जैसे कि एम्स भोपाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पुराना कॉलेज था, 1956 में एस्टेब्लिश होता है, तब ये सब चीज़ें होना बहुत ही बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो उस तरीके से थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है। लेकिन अगेन पुराने से इन कंपेयर टू बिल्डिंग्स वगैरह पुरानी हो सकती हैं, चीज़ें थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, लेकिन जब आती है एक्सपीरियंस की बात तो यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस तो कहीं और मिल नहीं सकता। तो यहाँ के फोटोज हैं, ये स्विमिंग पूल है अपना, ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये बैडमिंटन है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम IGI एयरपोर्ट यहाँ पे 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है। NDLS से 13 किलोमीटर 35 मिनट के आसपास लगेगा। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एम, ठीक है, येलो लाइन पर है, मैं कई बार वहाँ से जा चुका हूँ। और आसपास ही आधे घंटे में सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। लोकेशन की बात करें तो एडजेसेंट टू द साउथ एक्सटेंशन 2 मार्केट, नियरेस्ट मार्केट आर लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, सरोजनी नगर। सस्ते और अच्छे खासे तुम्हें यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। लोकेलिटी बहुत सेफ है वुमेन के लिए। लोकल ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाएंगे। नियर बाय मार्केट वगैरह भी है, तो कोई आउटर में नहीं है कॉलेज, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कुछ कॉलेजेस आउटर में होते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे आसपास में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हैंगिंग आउट वगैरह के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं INI-CET के जो रैंकर्स थे जो एम्स दिल्ली से निकले थे इस बार, तो नवंबर 22 में जो INI-CET के थे AIR 2, AIR 7, AIR 8, ये जो है एम्स दिल्ली से ही निकली थी।
और मई 2023 का जो हुआ था उसमें भी ये AIR 2 और 7 एम्स दिल्ली से निकले थे। तो द लेगेसी कंटिन्यू, जो वहाँ पे पहुंचा है ऑब्वियसली वो पढ़ने वाला है, तो आगे भी वो बहुत अच्छे रैंक्स फोड़ते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे रैंक्स फोड़ते हैं। कट ऑफ्स की बात करें तो देखो, अगर हम देखें ओपन कैटेगरी में रैंक 55, ठीक है, जनरल कैटेगरी में तो बड़े दुख की बात है ये, और मार्क्स 700 पे ये बंद हो जाता है, ठीक है। 700 से अगर तुम्हारे कम है तो मत सोचना। OBC में 690 पे बंद हो जाता है, EWS में 695 पे, SC ST में भी मतलब काफ़ी हाई है टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब SC ST बहुत पढ़ने वाला होगा तो ये इसमें अंदर जा सकता है। 2023 की बात करें तो इसमें 706 हो गया है अभी कट ऑफ, और OBC में 692, EWS में 692, SC में 680 और ST में 645। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा एम्स दिल्ली का सीन है। होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा सुनने में कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है ऑब्वियसली, बट पढ़ना पड़ेगा यार, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अपने टीचर्स वगैरह को अच्छे से फॉलो करो, मेरी वीडियोस में तुम टिप्स वगैरह दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, बचा दो।